जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना अपने पिता वेद व्यास जी के आदेश पर श्री सुखदेव जी का मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करना। अब सुने उससे आगे की कथा। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवकों को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन ही करना चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ बिना बुलाए आ गया। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है? कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है? शत्रु कौन है और मित्र कौन है? आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र द्विविध्य रहता है, इसीलिए मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक रागी और दूसरा बैरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं, उनमें भी बैरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर भी दो प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार के लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया। अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रति क्षण महान दुख होता है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। बैरागी तथा आत्मराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष के अलावा तीनों लोकों में कोई भी दूसरा नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बातें सुनकर, उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। तीन प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह तीन प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उसने सुखदेव जी को राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उन वनों को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित
आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक दासियां थीं। उन दासियों को सुखदेव जी की सेवा के लिए आदेश देकर वह राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं पर स्थित रहे। उन वारंगनाओं ने परम भक्ति से सुखदेव जी की पूजा की और देशा काला अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजनों से उन्हें संतुष्ट किया। इसके बाद अंतःपुरण निवासिनी कामनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुरण वन दिखाया जो अत्यंत रमणीय। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गईं। मुनियों को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरणी नंदन शुद्ध आत्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी ना तो हर्षित होते थे और ना ही दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य नाना विधि के उपकरणों से सुसज्जित सैया बिछाई। इसके बाद सुखदेव जी ने अपने हाथ पांव धोकर हाथ में कुशा लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्या उपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में वे लग गए। इस प्रकार एक पहर तक ध्यानावस्था में होकर वे शयन करने लगे। 2 पहर शयन करने के बाद वे पुनः उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में पुनः वे ध्यान में स्थित रहे। इसके बाद स्नान करके वह प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके फिर से समाधि में स्थित हो गए। आगे सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरु पुत्र के पास गए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।